नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जिसमें बात होगी बिजनौर की, जहां बाइक की टक्कर से युवक की हुई दर्दनाक मौत। आगे बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां बस से उतरते वक्त संतुलन बिगड़ने से छात्रा नीचे गिरी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। खबर बुलंदशहर से है, जहां बस से उतरते वक्त संतुलन बिगड़ने से छात्रा नीचे गिर गई और अचानक बस पलटने से टायर के नीचे आकर दर्दनाक मौत हो गई। मृतका सोनम NREC कॉलेज की बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा है। हादसे के बाद शव सड़क पर रखकर ग्रामीणों का प्रदर्शन, पुलिस से नोकझोंक और मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। वहीं CO अनूप शहर, SDM खुर्जा समेत कई थानों की पुलिस मौजूद है। चालक पर कार्यवाही और मुआवजे की मांग पर ग्रामीण अड़े हैं। पहासू थाना क्षेत्र के करौरा गांव में इस वक्त तनावपूर्ण माहौल है। सर, पहासू थाने की करौरा चौकी क्षेत्र में बस की टक्कर से एक लड़की की मृत्यु हुई है। क्या है पूरा मामला, जबकि ग्रामीणों ने जाम भी लगाया है उसमें? आज दोपहर में थाना पहासू पर एक सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़की खुर्जा से पहासू आ रही थी, तो करौरा गांव के गेट पर एक बस ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस सूचना के आधार पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। प्रथम दृष्टया जांच में यह तथ्य संज्ञान में आया कि बच्ची जब बस से उतर रही थी, उतरते हुए पैर फिसल गए, जिसके कारण बस के टायर के नीचे आ गई। परिवार द्वारा तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। मृतिका का नाम सोनम पुत्री लोकेश है। ये रहने वाली ग्राम करौरा की है, थाना पहासू की। शव को पुलिस द्वारा कब्जे में ले लिया गया है। पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम की कार्रवाई जिला अस्पताल में कराई जा रही है एवं अग्रिम वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। अच्छा सर, ग्रामीणों का जाम लगाने का कारण क्या रहा है? कुछ लोग आक्रोशित थे बच्ची के एक्सीडेंट के बाद। कुछ लोग रोड पर आ गए थे, जिन्हें समझा बुझाकर पुलिस द्वारा जाम खुलवा दिया गया। अब पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है एवं मौके पर शांति व्यवस्था। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। पुलिस आयुक्त एवं अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त गंगानगर एवं अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के कुशल पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस आयुक्त सोराव के नेतृत्व में थाना होलागढ़ पुलिस टीम ने महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। पशु क्रूरता अधिनियम से संबंधित 4 वांछित अभियुक्तों को गंगा एक्सप्रेस वे ओवरब्रिज के नीचे से गिरफ्तार किया है। बता दें कि उक्त अभियुक्तों द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर गौवंशों की तस्करी हेतु DCM वाहन से जनपद प्रतापगढ़ से कैमूर ले जाया जा रहा था। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। शेरकोट के मोहल्ला शेखान निवासी नजाकत के 21 वर्षीय पुत्र मोहम्मद कैफ की धामपुर में नूरपुर रोड स्थित निदन पेट्रोल पंप के पास बाइक दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में कई अन्य युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये दुर्घटना उस समय हुई जब एक बाइक अनियंत्रित होकर दूसरी बाइक से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मोहम्मद कैफ की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंच गए, जहां चीख पुकार मच गई। डॉक्टर साहब, धामपुर नूरपुर मार्ग पर एक्सीडेंट हुआ, क्या पूरा मामला? हाँ, धामपुर नूरपुर रोड पे जो एक्सीडेंट हुआ है नींदू के पास, काफ़ी गंभीर एक्सीडेंट हुआ है। उसमें जो कि है लगभग 3 लोग काफ़ी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसमें जो है उसमें शाहरुख सन ऑफ सलाउद्दीन 26 साल, उजैब सन ऑफ इसरार 21 साल, जिनको गंभीर स्थिति में बिजनौर के लिए रेफर कर दिया गया है। जबकि कैफ सन ऑफ इस्लामुद्दीन 25 साल, जो कि मेडिकल परीक्षण उपरांत मृत पाया गया है। तो एक की डेथ हुई है, बाकी 2 को गंभीर स्थिति में रेफर कर दिया गया है। थाना धामपुर का एक प्रकरण संज्ञान में है, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी धामपुर द्वारा अवगत कराना है कि आज दिनांक 20/4/26 को समय लगभग 8 बजे थाना धामपुर क्षेत्र अंतर्गत स्थित HP पेट्रोल पंप नींदड़ू के पास एक बाइक पर सवार कैफ पुत्र नजाकत व सूफियान पुत्र सलाउद्दीन, जो शेरकोट से अपने घर नींदड़ू जा रहे थे, उनकी टक्कर 2 अलग अलग स्कूटी पर सवार उजैफ व शमीर से हुई, जिससे सभी लोग घायल हुए, परंतु कैफ गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसमें कैफ को CSC लाया गया, परंतु डॉक्टरों द्वारा दौरान उपचार उनको मृत घोषित कर दिया गया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम पंचायतनामे की कार्रवाई कराई जा रही है। दुर्घटना का प्रथम दृष्टया जो कारण प्रतीत होता है, गेहूं की कटाई से उठे धुंध व चालक के द्वारा शराब का सेवन प्रतीत होता है। फिर भी गहनता से प्रकरण में समस्त बिंदुओं की जांच की जा रही है तथा अन्य वसूली कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता फैजान की रिपोर्ट।
चित्रकूट में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न हिस्सों में कथित धर्मांतरण और लव जिहाद के मामलों के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान उपजिलाधिकारी पूजा साहू को ज्ञापन सौंपा गया। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी ने बताया कि संगठन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ मामलों में मुस्लिम युवक हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराने का प्रयास करते हैं और उनके साथ उत्पीड़न जैसी घटनाएं सामने आती हैं। उन्होंने इन मामलों की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से अपील की कि धर्मांतरण से जुड़े मामलों में सख्त कानून के तहत कार्यवाही की जाए। इस संबंध में धनुष चौराहे पर विरोध प्रदर्शन करने के बाद उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के संयुक्त तत्वाधान में एक देश में विकृत मानसिकता के जिहादी लोग हैं, उनके खिलाफ देशव्यापी अभियान चलाया गया है। तमाम हमारी बहन बेटियों को ये लोग लव जिहाद में फंसा करके अपने धर्म में परिवर्तित करा करके फिर उनकी हत्या कर देते हैं। भोली भाली है हमारी जो बहनें हैं वो इन चीजों को समझ नहीं पाती हैं। इसके अलावा अभी आप लोगों ने देखा होगा कि महाराष्ट्र में TCS कंपनी में काम करने वाला 18 साल का एक जिहादी वो कम से कम 300 लड़कियों के न्यूड वीडियो बनाया था और 180 प्लस लड़कियों संबंध बनाया था। अगर इस तरह ये लोग करेंगे तो हमारे धर्म का पतन होगा और ये इनकी जो लगातार इनकी जो ख्वाहिशें हैं वो बढ़ती जाएंगी। हमारा बजरंग दल अब ये सब चीजें नहीं सहेगा। अगर ये लोग हाथ उठाएंगे तो हाथ तोड़ देंगे और आंख दिखाएंगे तो आंख निकाल लेंगे और आंख से आंख निकाल करके मिला करके इनसे बात करेंगे। तमाम अन्य गतिविधियां ऐसी हैं जिसमें ये लाइन जिहाद करते हैं। कोई भी हरा कपड़ा कहीं जमीन सरकारी जमीन में लगा देते हैं और वहां जाकर के अपना दावा पेश करने लगते हैं। तमाम हिंदू कल्चर बना करके चोटी रखते हैं, कलावा पहनते हैं और झूठी एक वो बना करके अपनी पोजीशन और हमारी बहन बेटियों को ये हमेशा अपने लव जिहाद के चंगुल में फंसाने का काम करते हैं। तो हम सभी अपने नौजवान जो हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं उनसे सभी को आगाह करते हैं कि अपने घर, क्षेत्र, मोहल्ले, जिले में कहीं भी अगर कोई इस तरह की जिहादी मानसिकता का व्यक्ति इस तरह का कृत्य करता पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर पुलिस नहीं कार्रवाई करती तो हम लोग सक्षम हैं, हमारे बजरंग दल के लड़के तुरंत अपना अस्त्र शस्त्र देकर के और वहां जाकर सही करेंगे। चित्रकूट से सीनू संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। रामपुर जनपद में जिलाधिकारी अजय द्विवेदी द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनसुनवाई के दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए फरियादियों की समस्याएं गंभीरता से सुनी गईं और संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि आम जनता की शिकायतों का समयबद्ध समाधान शासन की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान जिलाधिकारी अजय द्विवेदी ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड भी वितरित किए। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। जी सर, लगातार आपके द्वारा जनसुनवाई की जा रही है, क्या कहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी की निर्देश है और उनकी मंशा है कि जन शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध शासन से स्पष्ट निर्देश है कि प्रतिदिन जनसुनवाई 10 से 12 मिनट की है। उसके क्रम में हम बैठते हैं और जो प्रमुख विभाग हैं उनके वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ बैठते हैं और प्रयास किया जाता है कि जो जन समस्याएँ आ रही हैं उनका जो मौके पर निस्तारण किया जाए। सर, देखा जा रहा है लोगों के लिए आप मसीहा साबित होते हैं। जनपद में जब से आपने कदम रखा है जनता बहुत खुश है आपसे, और इसका क्या उद्देश्य है और किस तरीके का मैसेज आप जनता के लिए देना चाहेंगे? देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि जन समस्याओं का अच्छे से निस्तारण किया जा सके और जो उनकी समस्याओं का निस्तारण हो तो संतुष्टि जो है जनता के बीच में होनी चाहिए। उन्हीं निर्देशों के क्रम में हमारा ये प्रयास रहता है कि जो लोगों की समस्याओं का निस्तारण कर रहे हैं तो उसे संतुष्टि मिले। और ये जिला प्रशासन के लिए हर्ष का विषय है कि लोग यहाँ की कार्रवाई से संतुष्ट हैं और इसके द्वारा हम जो शासन की मंशा है उसको पूरा करते हैं। क्या शिकायतें थी? जी, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मैं प्रदेश महासचिव रोहेलखंड पिरवारी, राष्ट्रीय लोकदल।
आज हमने जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात की है। कई विषयों पर हमारी मुलाकात हुई है। एक ज़मीन का मैटर है थानागंज क्षेत्र में, ये गुड्डू भाई हैं, इनकी ज़मीन पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। और दूसरा मैटर है जो विकलांग था आपके सामने, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, उस पर समथिंग 20 लाख रुपए अब तक कर्ज लेकर लगा चुके वो लोग, रोते हुए आए थे। लेकिन माननीय जिलाधिकारी जी ने उन्हें तुरंत आयुष्मान कार्ड की सुविधा प्रदान की है और उन्हें जो है इलाज के लिए आश्वासन दिया है। टांडा से यहाँ तक आने जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की है। तो मेरा कहना यह है, देखो मैं अंदर भी यही कह रहा था कि जिलाधिकारी महोदय जिंदाबाद। और जिलाधिकारी रामपुर ऐसे जिलाधिकारी हैं कि अब तक जनपद रामपुर में मेरी पैदाइश से अब तक ऐसे जिलाधिकारी रामपुर में नहीं आए हैं जैसे जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी जी हैं। जो विकलांग थे ये कहाँ के निवासी हैं, कहाँ के हैं? ये विकलांग टांडे के पास एक गांव है, हमारे रिश्तेदार हैं गुजर वाले के, हमारे भाई के साले हैं इनके। तो इन्हें बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन डीएम साहब के यहाँ आने से इन्हें एक नई उम्मीद जगी है। और मैं मांग करता हूँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और प्रधानमंत्री मोदी जी से और जयंत चौधरी जी से कि जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी जी को जनपद रामपुर में बहुत टाइम तक रहने दिया जाए। यहाँ की गरीब जनता जो है वो डीएम साहब को याद करेगी और यहाँ की गरीब जनता का भला होगा। और क्या कहेंगे डीएम साहब के लिए? मैं डीएम साहब के लिए जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि डीएम साहब जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगे और हमेशा जिंदाबाद रहे। रामपुर से सीनू संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट। रामपुर में 2 पैन कार्ड और 2 पासपोर्ट मामले में सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को हुई 7 साल की सजा बढ़ाए जाने को लेकर अभियोजन की ओर से दायर 2 अपीलों पर सुनवाई चल रही है। इस दौरान कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आजम खान और अब्दुल्ला आजम की अपील को खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान दोषी बरकरार रहेंगे। वहीं पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां भी इस मामले में पक्षकार बनाए जाएंगे। पक्षकार बनाए जाने को लेकर दाखिल उनकी याचिका पर हाईकोर्ट ने स्थानीय अदालत को सुनवाई के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में नवेद मियां को सुनने के लिए जल्द ही अगली तारीख दी जाएगी। पूरा मामला समझा जाएगा। देखिए, पैन कार्ड से संबंधित जो मामले विचाराधीन थे, जिसमें जो अपीलार्थीगण हैं मोहम्मद आजम खां और अब्दुल्ला आजम खां, इनकी अपीलें जो दोष सिद्धि हुई थी जो माननीय अवर न्यायालय द्वारा की गई थी, उस पर अपीलें माननीय सेशन न्यायालय डॉक्टर विजय कुमार की कोर्ट में विचाराधीन थी और जिन पर सुनवाई पूरी हो चुकी थी और उसमें आज फैसला आया है। और जो दोष सिद्धि है, जो माननीय अवर न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि की गई, उसको बरकरार रखा गया है। और बाकी इसमें स्टेट की तरफ से भी जो सजा को बढ़ाने के लिए अपीलें फाइल की गई थी और इसमें जो नावेद मियां हैं उनकी तरफ से एक रिवीजन फाइल किया गया था। तो माननीय जो उच्च न्यायालय है उनका आदेश आया था कि जो स्टेट अपील है सजा को बढ़ाने वाली, उसके साथ में ही उनके रिवीजन को सुना जाए। तो आज जो निरस्त हुई है, जो इनकी द्वारा जो अपीलें फाइल की गई थी सजा के विरुद्ध, वो अपीलें आज निरस्त हुई है और दोष सिद्धि बरकरार रखी गई है। बाकी आगे तिथि निर्धारित की जाएगी जो सजा वृद्धि की अपील है उसको सुनने के लिए और उस पर आगे डेट लगेगी। तो अपील का खारिज कर दी गई है? जी हाँ, जो इनके द्वारा जो सजा के खिलाफ अपील थी वो आज खारिज की गई। आजम खान और अब्दुल्ला ने कहाँ अपील की थी और क्या कहा था अपील में? उन्होंने जो निचली अवर न्यायालय है उनके द्वारा जो सजा की गई थी उसके विरुद्ध जो अपील थी कि ये जो सजा है वो गलत की गई है, दोष सिद्धि हमारी गलत हुई है, इसके अगेंस्ट अपील फाइल की गई थी माननीय सेशन न्यायालय में और उनकी अपीलों पर आज ये फैसला तो दोनों ने दिया है और दोष सिद्धि बरकरार रखी है। दोनों अपीलें खारिज हो गई। हाँ, मोहम्मद आजम खां और अब्दुल्ला आजम खां की जो अपील है वो आज खारिज। अब जो सुनवाई होगी वो नवेद मियां की अपील तो होगी। अब जो सुनवाई होगी वो स्टेट जो अपील है सजा को बढ़ाने के लिए और नावेद मियां का जो रिवीजन है उस पर होगी। रामपुर से सीनू संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।